हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अवर कोर्स ऑन डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी सीरीज़, जिसका लेक्चर 9 होगा। और आज के लेक्चर 9 में हम लोग नए 10 और इंटरेस्टिंग वर्ड बहुत अच्छे तरीके से हंसते खेलते याद करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वोकैबुलरी के 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो ये हमारे लेक्चर 9 के 10 वर्ड्स हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट में ये 10 वर्ड्स को अच्छे से हंसते खेलते याद कर लें। तो पहला वर्ड है गेवल, GAVEL, गेवल। नेक्स्ट वर्ड है गेल। तो क्रिस गेल तो सबने सुना होगा तो ये गेल, तो गेल का मतलब क्रिस गेल नहीं है। ओके, हम देखेंगे क्या मतलब है। गोर, देन ग्रेटिस। अगला वर्ड है गोसामर। नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट, अनदर इज हर्मिटेज। उसके बाद हेडे। नेक्स्ट वर्ड है हाइटस। उसके बाद होरी। ठीक है, तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं। और आप लोग आगे बढ़ने से पहले याद करो कि आपको इनमें से कोई वर्ड आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपको सारे वर्ड्स का मतलब याद हो जाएगा। तो पहला वर्ड है गेविल। तो गेविल आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे गाविल या गाय और बैल। तो इसका हमने क्या मतलब निकाला हुआ है, पहले मैं मतलब बताता हूँ। गेविल का मतलब होता है स्मॉल हैमर। ठीक है, एक छोटा सा हथौड़ा। ये कौन सा हथौड़ा होता है? ये होता है जज साहब का हथौड़ा। तो हम लोगों ने सबने देखा हुआ है जज साहब का हथौड़ा। ठीक है, तो गेवल का मतलब होता है जज साहब का हथौड़ा। आप लोगों ने जॉली LLB देखी होगी। तो जॉली LLB के अंदर एक सीन आता है जब सब लोग एकदम परेशान कर देते हैं जज को। तो जज कहता है अरे भाई मेरा गेवल दे, गेवल। तो वो गेवल वहाँ वो वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गेवल का मतलब है स्मॉल हैमर। उसको याद करने का क्या तरीका है? गेवल से आएगा आपके दिमाग में गाय और बैल। तो गाय और बैल को हम लोग क्या कर रहे हैं? हथौड़े से मार रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हथौड़ा है। ये लड़के के पास हथौड़ा है। ये क्या कर रहा है? गाय और बैल को, यहाँ पे तो बैल मिली मुझे, दोनों चीज़ें तो एक साथ मिली नहीं फोटो के अंदर। तो गाय और बैल को हम किससे मार रहे हैं? हथौड़े से मार रहे हैं। तो गेवल जैसे ही आएगा तो क्या आ जाएगा? गाय और बैल। गाय बैल को हम स्मॉल हैमर से मार रहे हैं। यहाँ पे बड़ा हैमर है लेकिन हम मार स्मॉल हैमर से रहे हैं। तो आ स्मॉल हैमर, तो गेवल का मतलब हो जाएगा अ स्मॉल हैमर। याद रहेगा? ओके, तो गेवल अ स्मॉल हैमर। गाय और बैल को किससे मार रहे हैं? हथौड़े से। तो हथौड़ा, जज साहब का हथौड़ा है गेवल। नेक्स्ट वर्ड है गेल। गेल का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा। ठीक है, तो गेल को जो मैंने अपने तरीके से याद किया था, क्रिस गेल मतलब तूफानी पारी खेलता है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, तूफानी पारी। और जो मेरे को फोटो मिली, फोटो के हिसाब से मैंने जो बनाया हुआ है। अभी आपकी चॉइस है आपको कैसे याद करना है। गेल का मतलब, गेल से लिया मैंने गली में। तो देखो गली में क्या हुआ, एक बहुत स्ट्रांग हवा आई। ठीक है, गली के अंदर, उससे क्या हुआ? सारे पेड़ पौधे गिर गए। तो गली में बैठे हुए थे, तेज हवा आई, सब बर्बाद हो गया। किससे सब बर्बाद हो गया? गली के अंदर। गेल से आएगा गली में, गली में सब बर्बाद हो गया। किससे? अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। तो गेल का मतलब हो गया एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। और अगर आपको क्रिस गेल से याद रखना है, जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो वो क्रिस गेल, क्रिस गेल तूफानी पारी, तो तूफान। ठीक है, तो गेल से क्या आ जाएगा? तूफान। क्रिस गेल तूफानी पारी खेलता है, तो गेल का मतलब तूफान। या गली में, गली में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये पेड़ गिर गए, पौधे गिर गए, सब गिर गया। तो गेल का मतलब हो गया एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट वर्ड है गोर। ठीक है, तो गोर को मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा? गोरे। क्या? गोरे। ठीक है, ये GORE है ना, तो गोर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? गोरे। तो गोरे से याद आता है गोरे लोग। ठीक है, कैसे लोग? गोरे लोग। गोरे लोग कौन होते हैं भाई? फॉरेनर्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गोरे लोग। तो गेल से क्या, गोरे से क्या याद आएगा? गोरे लोग। तो गोरे लोगों को क्या होता है? गोरे लोगों को शौक होता है जानवर से घायल होने का। तो वो लोग एक गेम खेलते हैं ना, बुल के साथ फाइटिंग वाला, ये कुछ तो गेम होता है। इसके अंदर वो क्या करते हैं, एनिमल के सामने आते कपड़ा लेके, तो एनिमल उन्हें
वोंड करता है, उन्हें घायल करता है तो उन्हें मज़ा आता है, ठीक है। तो गोरे लोग कौन सा खेल खेलते हैं जिसमें उन्हें घायल किया जाता है। तो गोरे का मतलब क्या होता है, गोर का मतलब क्या होता है, टू वुंड अ पर्सन और एनिमल विद अ हॉर्न और टस्क। तो किसी आदमी को हम या पर्सन को हम घायल कर रहे हैं, किससे, हॉर्न से या टस्क से, इसको कहते हैं हम लोग गोर। और स्टोरी क्या है हमारी, गोर से गोरे लोग। तो गोरे लोगों को शौक होता है जानवर से घायल होने का। तो इसका मतलब क्या है, गोरे का मतलब क्या है, घायल होना, किससे, जानवर के सींग से, टस्क से, ये इसका मतलब होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोर, गोर इज टू वाउंड अ पर्सन और एनिमल विद अ हॉर्न और टस्क। तो घायल होना ऐसे याद रखो आप, गोर का मतलब घायल होना, गोरे लोग घायल होते हैं जानवर से। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिस। क्या है, ग्रेटिस। तो ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री। क्या होता है, फ्री फ्री फ्री। आजकल हर कोई फ्री फ्री करता रहता है। तो ग्रेटिस का मतलब है फ्री। फ्री समझ में आता है ना आपको, फ्री मुफ्त में। तो ग्रेटिस से हमने लिया है ग्रेटिस, ग्रेट किया किसको, चीज़ को। चलो स्टोरी देखते हैं। तो ग्रेटिस की स्टोरी कर रहा है क्या, ग्रेट कर रहा है चीज़ मैगी पर फ्री में। तो शॉपकीपर है, वो मैगी सेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। क्यों, क्योंकि वो फ्री में चीज़ को ग्रेट करके देता है मैगी के साथ। वो कोई मैगी के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। उसके बगल में एक शॉप वाला है, वो भी 20 रुपये की एक प्लेट मैगी दे रहा है, ये भी 20 रुपये की एक प्लेट मैगी दे रहा है। प्लस में ये क्या कर रहा है, फ्री में चीज़ को ग्रेट कर रहा है। तो ग्रेटेड चीज़ दे रहा है फ्री में, इसीलिए तो ये इतना पॉपुलर है। तो ग्रेटिस का मतलब हो जाएगा फ्री। तो जैसे ही ग्रेटिस आएगा दिमाग में, तो आपके दिमाग में ग्रेटिस ग्रेटिस ग्रेटिस, ग्रेट किया चीज़, चीज़ को ग्रेट करके दे रहा है फ्री में, ठीक है। स्टोरी आपको याद आ जाएगी तुरंत, इमीडिएटली। ग्रेट कर रहा है चीज़, तो फ्री में दे रहा है मैगी के साथ। तो ग्रेटिस का मतलब हो गया फ्री। नेक्स्ट वर्ड है गोसामर। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, घूसा मार, ठीक है। तो गोसामर का मतलब होता है द वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर। तो जो स्पाइडर होता है ना, वो थ्रेड बनाता है, बहुत फाइन फाइन थ्रेड, तो उसको हम लोग गोसामर कहते हैं। तो इसको मैं कैसे याद रखूँगा, स्टोरी क्या है, इसको जैसे ही गोसामर आएगा आपके दिमाग में क्या चाहिए, घूसा मार रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, घूसा मार रहे हैं। तो देखते हैं कौन किसको घूसा मार रहा है। गोसामर का मतलब होता है अ वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर। स्टोरी में हमने डाला घूसा मार रहे हैं। तो स्पाइडरमैन का झाला, स्पाइडरमैन ने जो जाला बनाया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घूसा मार के तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घूसा मार के तोड़ रहे हैं। तो गोसामर का मतलब क्या हो गया, घूसा मार रहे हैं किसको, जाले को। किसको घूसा मार रहे हैं, जो स्पाइडरमैन ने जाला बनाया हुआ। तो यहाँ पे देखो स्पाइडरमैन पूरा जाले जाले बना के घूम रहा है। अब जाला बना दिया तो हम आगे जा तो सकते नहीं, तो हम क्या करेंगे, जाले को घूसा मार के तोड़ रहे हैं। हमारे घर में जाला होता है, किसी रूम में जाते हैं, बहुत सारे जाले होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम हाथ से ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना। तो घूसामर से क्या रहेगा, घूसा मार रहे हैं। किसको घूसा मार रहे हैं, स्पाइडरमैन के जाले को। तो जाला जो होता है अ वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोसामर। तो गोसामर का मतलब क्या हो जाएगा, अ वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर। घूसा मार रहे हैं किसको, जाले को घूसा मार रहे हैं। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी, मतलब हमेशा रहने वाली ये स्टोरीज। चलो नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट, ठीक है। हर्मिट, HERMIT। हर्मिट का मतलब होता है अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन लिव्स इन अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन। सिंपल से एक वर्ड में बोलूँ तो साधु संत, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिट। तो ये सारी क्वालिटी किसकी है, साधु संत लोगों की, हमारी तो है नहीं। तो एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीने वाला आदमी, ठीक है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है उसको, और भगवान का नाम जप करता रहता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिट। तो हर्मिट से आपकी स्टोरी क्या है, हर्मिट से हार और मिट्टी। चलो देखते हैं स्टोरी हमने क्या बनाई है। तो ये कौन है, ये हम सबको पता है, ये साईं बाबा हैं, साईं बाबा। तो साईं बाबा क्या कर रहे हैं, हार को मिट्टी में छुपा रहे हैं। तो हरमिट का मतलब हो गया हार, मिट से मिट्टी, हर से हार, मिट से मिट्टी। तो हार को मिट्टी में छुपा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उनके पास हार था, या जो भी कोई साधु संत है उसके पास हार है, तो वो क्या कर रहा है, उस हार को मिट्टी में छुपा रहा है, और उसके बाद अपनी लाइफ एकदम साधु संतों की तरह जी रहा है। तो हार मिट्टी में छुपा रहे हैं, कौन छुपा रहा है, साधु बाबा। सुन, हम तो छुपाएंगे नहीं हार को मिट्टी में, ठीक है। जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मोह माया नहीं है, भगवान का जप करता रहता है, वही हार को मिट्टी में छुपाएगा। एक्चुअल वाले साधु संत छुपाएंगे, ठीक है।
चलो, तो हर्मिट का मतलब हो गया अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन लिव्स इन अ वेरी सिंपल लाइफ। तो मतलब हर्मिट का मतलब होता है साधु संत, ठीक है, सिंपल सा बंदा। तो हर्मिट हार मिट्टी में छुपा रहा है। कौन छुपा रहा है हार मिट्टी में? हम तो छुपाएंगे नहीं, कौन छुपाएगा? साधु संत छुपाएंगे, या हमारे साईं बाबा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्मिट एज। तो देखो इसके अंदर हर्मिट आ गया तो मतलब साधु तो है इसके अंदर, ठीक है। एज, तो एज के साथ देखते हैं क्या होता है। तो हर्मिट एज का मतलब होता है होम ऑफ हर्मिट। तो हर्मिट क्लियर है, हर्मिट याद है आप सबको, हर्मिट का मतलब साधु संत। तो साधु संत का घर हर्मिटेज। स्टोरी क्या बनाई है हमने? स्टोरी ऐसी बनाई है कि ये याद हो जाएगा। स्टोरी है हमारी हर्मिटेज, हर्मिट प्लस एज। तो एजिड होने के बाद जो साधु संत होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं? आश्रम में चले जाते हैं। वैसे तो वो हमेशा से आश्रम में ही रहते हैं, लेकिन हमने स्टोरी बनाई है हर्मिट प्लस एज। तो एजिड साधु संत है, अब उनके आश्रम में जाना ही पड़ेगा। वो घूम फिर के तो खाना मांग नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो आश्रम में उन्हें आराम से खाना मिल जाता है। तो हर्मिट एजिड होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? आश्रम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं। तो हर्मिट का मतलब हो गया होम ऑफ हर्मिट, आश्रम जहाँ पे साधु संत रहते हैं। तो हर्मिटेज, हर्मिट याद आएगा हार मिट्टी, हर्मिटेज आएगा हर्मिट प्लस एज। नेक्स्ट वर्ड है हेडे। तो ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई है। हेडे का मतलब होता है टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस। मतलब कहते हैं ना सक्सेस के दिन थे हमारे, मतलब जब बहुत ज़्यादा सक्सेस थी हमारे पास। तो हे डे को मैंने क्या लिया? हे डे का मतलब दिन, वो दिन, ठीक है, वो दिन, हे या वो दिन। तो हे डे से क्या है? ये कौन है? ये हम सबको पता है, मालवीय। तो आज तो बेचारा भागा भागा फिर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या दिन थे ठीक है, वो भी क्या टाइम था जब मालवीय मतलब अपनी लाइफ के मतलब सक्सेसफुल पीरियड को एंजॉय किया उसने। तो हे डेज, वो क्या दिन थे, वो भी क्या टाइम या ग्रेटेस्ट सक्सेस था मालवीय की लाइफ में, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट सक्सेस का टाइम भी था मालवीय की लाइफ में। तो हे डे का मतलब क्या हो जाएगा? हे डे, वो भी क्या दिन थे, कौन से दिन? सक्सेस के दिन। किसकी लाइफ में? मालवीय की लाइफ में। ये तो फोटो फोटो दी है ताकि आपके दिमाग में एक इमेज रहे, मालवीय याद आ जाए, अरे उसकी सक्सेस के दिन थे, ठीक है। हे डे को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हे डे, वाह क्या दिन थे, कौन से दिन? सक्सेस के दिन। तो टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस, तो हे डे का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस। तो जैसे ही ये वर्ड आता है मेरे दिमाग में ऐसे आता है, हे डे, क्या दिन थे वो, टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस। तो स्टोरी के लिए हमने मालवीय की फोटो लगा दी, उसके क्या दिन थे सक्सेस के। नेक्स्ट वर्ड है हाइटस, ठीक है। तो हाइटस का मतलब होता है गैप। तो हाई से लिया मैंने हाई, और टस से लिया मैंने टॉस। तो स्टोरी देखते हैं इसका। मैंने ये क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, टॉस का सिक्का उछाल रहे हैं, इतना जोर से सिक्का उछाला कि वो गैप करके अंदर चला गया, मतलब छेद करके ज़मीन के अंदर चला गया, इतना ऊंचा उछाल दिया, इतना हाई टॉस किया। तो बहुत हाई, हाई टॉस का मतलब हो गया हाई टॉस, बहुत हाई टॉस किया, इतना हाई कि गैप करके ज़मीन में घुस गया। तो हाई टॉस से याद आएगा हाई टॉस, टॉस बहुत हाई किया तो कहाँ गया वो? गैप के अंदर। कहाँ गया? गैप के अंदर। तो हाई टॉस का मतलब हो गया गैप। लास्ट वर्ड है हमारा होरी, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या है? होरी। तो HOARY, होरी, इसका मतलब होता है वाइट विद एज, ठीक है, उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाना, ठीक है, वाइट विद एज। तो इसकी स्टोरी देखते हैं हम लोग। होरी को क्या करेंगे? हॉर्स, होरी से आएगा हॉर्स, आरी से आएगा आरी। तो हॉर्स के हेयर किससे? आरी से। तो हॉर्स, हेयर, आरी, ये 3 वर्ड के साथ हमारी स्टोरी मिली हुई है, हॉर्स, हेयर, आरी। जब हॉर्स के हेयर वाइट हो गए एज के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं? आरी से उसका हेयर कट कर रहे हैं। तो देखो मेरे को आरी तो मिली नहीं, तो अब ये इसके पास ट्रिमर है, तो आप आरी समझ लो और कैंची भी ले सकते हो। तो होरी का मतलब हो गया हॉर्स के हेयर आरी के साथ काट रहे हैं। कब? जब उम्र के साथ सफ़ेद हो गए उसके बाल। तो मतलब क्या हो गया? वाइट विद एज, वाइट विद एज। तो होरी का मतलब हॉर्स आरी, घोड़े को आरी से नहीं काट रहे, घोड़े के बाल को आरी से काट रहे हैं। कब? जब वो उम्र के साथ सफ़ेद हो गए। तो ये हमारे सिंपल से 10 वर्ड्स थे, और 10 के 10 वर्ड्स हमने देख लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आपको याद हो गए होंगे, और हम लोग इसको एक क्विक रिकैप मारते हैं।
और देखते हैं कि कितने याद हुए, स्टोरी कितनी याद आ रही है, कितनी याद नहीं आ रही है। तो पहला वर्ड देखो, इतना ही टाइम लगता है रिवीजन करने में किसी भी वोकैबुलरी को। चलो देखते हैं। पहला वर्ड गेवल, गाय बैल को मार रहे किससे, स्मॉल हैमर। गेवल का मतलब हो गया स्मॉल हैमर। गेल, गेल बोले तो गली में क्या हुआ, पेड़ पौधे गिर गए, किससे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट गोरे, मैं तो देखो गोरे बोलूँगा है ना, तो गोरे लोगों को शॉक होता है किससे, वाउंड फ्रॉम अ एनिमल टस्क। तो गोरे का मतलब क्या, वाउंड, टू वाउंड फ्रॉम अ एनिमल हॉर्न और टस्क। अनदर इज ग्रेटिस, ग्रेटेड चीज़ कैसे मिल रही है, फ्री में मिल रही है मैगी के साथ। अनदर इज गुजामर, तो गुजामर क्या है, गुजा मार रहे हैं किसको, वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर। अनदर इज हर्मिट, हार को मिट्टी में छुपा रहा है कौन, साधु। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु लिव्स लाइफ इन अ वेरी मोनोटोनस वे विद रिलीजियस थॉट्स एंड ऑल। अनदर इज हर्मिटेज, तो हर्मिट साधु, एजेड होने के बाद कहाँ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो हर्मिट एज के साथ कहाँ रहेंगे, आश्रम में, तो इसका मतलब आश्रम है, होम ऑफ हर्मिट। अनदर हे डे, तो मैंने बताया था हे डे, वो भी क्या दिन थे, टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस। हाइटस, हाई टॉस किया तो गैप में चला गया, तो हाइटस मीन्स गैप। होरी, तो हॉर्स को आरी से काट रहे, उसके हेयर्स को आरी से काट रहे, क्यों, क्योंकि दैट बिकम वाइट विद एज। तो होरी का मतलब वाइट विद एज। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हो गए। गेवल अ स्मॉल हैमर, गेल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, गोरे टू वाउंड अ पर्सन और एनिमल विद अ हॉर्न और टस्क, ग्रेट इज फ्री, गुसामर फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर, हर्मिट साधु, person who usually for religious reason lives a very simple life, hermitage, home of hermit, heyday, time of greatest success, hiatus, small gap, hoary, white with age। तो ये हमारे 10 वर्ड, ये हमारे रिवीजन हो गए एंड होपफुली आपको भी याद हो जाएंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग, इसको रिवाइज करते रहिए। और लास्ट में क्या बोलूँ मैं, हाँ लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे अनदर 10 वर्ड्स के साथ, 10 इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ।